हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, ठीक ठाक, मस्त। चलिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आपका चैप्टर है 2। ठीक है। पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट वर्कशीट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। उससे अभी हम छोड़ रहे हैं, हम उसके अगले वर्कशीट से शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको कुछ चीजें बननी चाहिए। जैसे पहला तो ये बनना चाहिए आपसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। आपको ये बनना चाहिए कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। आपको ये बनना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। आपसे ये भी बनना चाहिए कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ये भी बनना चाहिए कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। और ये भी बनना चाहिए कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इतनी चीजें आपसे बननी चाहिए। अगर ये नहीं बनती हैं तो आपको क्लास 9 को रिफर करना पड़ेगा। एक बार आप क्लास 9 देखिए, पढ़िए आप क्लास 9 दोबारा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा उस वीडियो का 9th क्लास के, जो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। वहां जाकर आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। अभी हम मेन हमारा कंसर्न जो है हम उस पर पढ़ते हैं। हम सीधे शुरू, जब वो देख लेंगे आप तब ये चीज बनेगी आगे की। तो अब हम देखेंगे सीधे सीधे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कि ये रिलेशनशिप होती क्या है। ठीक है। और इस रिलेशनशिप से हमारा क्या वास्ता पड़ने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले तो जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन के लिए पहले कोफिशिएंट वर्ड को हम समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो a, b और c है, तो पर्टिकुलरली जो a और b है ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। तो ये जो x स्क्वायर x क्यूब के जो मल्टीपल्स होते हैं यहां पर, वो कहलाते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x क्यूब x, या फिर जो भी वहां पर आ रहा हो, इन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ये समझ में आया आपको? अब देखते हैं, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं और उस एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या होगा। और इस एग्जांपल से ये भी आपकी समझ में आएगा कि कैसे जीरोस फाइंड करना है किसी पॉलिनोमियल के। तो हमारे पास है, अगर एक पॉलिनोमियल, लेट अस राइट अ पॉलिनोमियल, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब हमारे पास सबसे पहला काम है इसके जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हायर पावर वेरिएबल की, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हायर पावर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अगला स्टेप क्या होता है, तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं माइनस साइन को छोड़ रहा हूं। 6 3 18। अब 18 के ऐसे दो पार्ट्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 18 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो आप देखते हैं 18 के 2 पार्ट्स हम करें तो 2 9 या तो 18 होता है, लेकिन 9 माइनस 2 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को गैदर करके हम क्या कर सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x के प्लेस पर हम 9x माइनस 2x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 9x माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 3। अब 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है। ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये हमारे पास हो गया 2x और ये हो गया माइनस 3। अगला काम हम करते थे क्या, ग्रुप्स बनाने का। तो हमने इसके ग्रुप्स बना दिए। अब इस ब्रैकेट में ये जो दो टर्म्स दिख रही हैं 6x स्क्वायर और माइनस 9x, तो 6x स्क्वायर और 9x में का एचसीएफ क्या है, तो आप देखेंगे कि इनका एचसीएफ है 3x। तो जब 3x इन दोनों में से कॉमन ले लिया गया तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 2x, और यहां पर क्या बचेगा, 3x, सिर्फ 3। और यहां पर जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। और ये क्या होगा फाइनली हमारे पास 2x माइनस 3
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1। अब जीरो फाइंड करेंगे। जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो जीरो, क्योंकि px की वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए, x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट p of x equals 0 and this will give us 2x minus 3 into 3x plus 1 equals 0। अब ये सेपरेटली इनको 0 से इक्वेट कर दो आप, 2x minus 3 equals 0 और 3x plus 1 equals 0, और ये हो जाएगा 2x equals 3 और 3x equals -1। तो हमारे पास आ गया x equals 3/2 और x equals -1/3। ये हमारे पास जीरोज आ गए, इस पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं देख लेता हूं कि कैमरे में यहां तक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए फाइन, इट्स कैन बी वॉच्ड। सो x equal 3/2 और x equals -1/3। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हमारे पास जीरोज आ गए, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ था तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में उससे अपोजिट करता हूं आपसे, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोज दिए गए हैं तो क्या पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है, ये अगला काम है हमारा। ध्यान से समझिएगा, अगर हमें ये बोला जाए कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज 3/2 और -1/3 है तो आप वो पॉलिनोमियल बनाकर बताइए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए अब आप इसी को अगर रिवर्स फॉलो करें, यहां से ऊपर की तरफ चलें, आप ऐसे ऊपर की तरफ चलें, ऐसे चलते जाएं तो क्या लगता नहीं है आपको कि ये पॉलिनोमियल बन जाएगा? बन जाना चाहिए। तो चलो हम वहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज गिवन दैट द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर x equal 3/2 and x equals -1/3। These are the zeros of a polynomial. Find that polynomial। तो क्या किया जाए, सबसे पहले 2 को यहां ले जाएं, 3 को ट्रांसपोज करें तो ये बन जाएगा 2x minus 3 equal 0, और ये क्या बन जाएगा 3x plus 1 equal 0। अब सिंपली ये दो जो हमारे पास इक्वेशंस आ गए हैं तो ये 0 को छोड़ देंगे हम, ठीक है, और बाकी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल हमारा होगा 2x minus 3 और 3x plus into 3x plus 1। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस वही मिल जाएगा 6x square minus 7x minus 3। ये आपको मिल जाएगा वापस बैक। तो अगर हमें जीरोस पता हो तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि क्या इनमें सच में कोई रिलेशन है, ये 3/2 और -1/3 और इसके कोफिशिएंट्स में कोई रिलेशन है। चलिए हम देखते हैं। अब इसको देखने के पहले ऐसा कुछ देखें आप, उसके पहले एक चीज और समझ लीजिए। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में जस्ट आपको एक नया पॉलिनोमियल दे दूं, आपको मैं बोल दूं कि एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स, देखो मैं हर टर्म को इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 12x² minus 14x minus 6। अब मैं बोलूं आपसे कि इसके जीरोस फाइंड करिए आप, कि इसके जीरोस क्या होंगे। तो आप अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, फिर से वही पॉलिनोमियल बच जाएगा 6x² minus 7x minus 3, वही पॉलिनोमियल बच जाएगा। और जब इसे आप 0 से इक्वेट करेंगे, इस पूरे को आप 0 से इक्वेट करेंगे जीरो फाइंड करने के लिए, तब क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसे 0 से इक्वेट करेंगे ये इस तरफ जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, जो बाकी बचेगा उसके फिर से जीरोस यही आएंगे 3/2 और -1/3। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके जीरोस तो यूनिक होते हैं, लेकिन अगर हमें जीरोस दिए हैं तो पॉलिनोमियल यूनिक नहीं होता है। आपने देखा कि इस जीरो से ये पॉलिनोमियल भी बना है और इसी जीरो से ये पॉलिनोमियल भी बनेगा। तो पॉलिनोमियल जो है, कई पॉलिनोमियल के सेम जीरोस हो सकते हैं, कई पॉलिनोमियल्स के सेम जीरोस हो सकते हैं, इसलिए वो उन जीरो से कई पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। इसे दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। लेकिन वो सारे पॉलिनोमियल्स में ये जो बेसिक चीज होगी ये सेम होगी, वो एक कांस्टेंट से डिफर करेंगे। इस कांस्टेंट को आगे चल के हम किसी के से डिनोट कर दिया करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास टास्क जो है वो ये है कि जानना है कि क्या कोफिशिएंट्स जो हैं और ये जो जीरोस आए हैं क्या इनमें कोई रिलेशन है, क्या इनमें कोई रिलेशन है, इसे हमें जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसे जानने की कोशिश करने के लिए एक दूसरी तरफ चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास, हम इन जनरल एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स ax², px इक्वल्स ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के हम लेट कर लेते हैं कि इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। इस साइन को अल्फा बोलेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ये इसके जीरोस है। अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो इस पॉलिनोमियल को बनाया जा सकता है कैसे, देन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें जैसे हमने यहाँ किया था, अगर 3/2 और -1/3 जीरो थे तो हमने क्या किया, x माइनस 3/2 और x माइनस 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया था, तभी तो पॉलिनोमियल आया था। तो वापस हमें क्या मिल जाना चाहिए, वही पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। तो यहां पर मैं ऐसा साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम जीरो से पॉलिनोमियल बनाएंगे तो सिर्फ वही पॉलिनोमियल बने ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे कई पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इसलिए मैंने फिलहाल ये वाला साइन यहां पर लगा रखा है। तो ये पॉलिनोमियल बन जाना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए, ठीक है। रूल इस हिसाब से अगर हम चलें जैसा यहां पर हम चले थे। अब देखिए, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, इस ब्रैकेट को ओपन करने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और आपको मिलेगा प्लस अल्फा बीटा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स दिस दिस दिस, ऐसा होता है, आप वहां देख लीजिएगा, ये आपको मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू, मैं यहां से a कॉमन ले रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं यहां पर a कॉमन ले रहा हूं। a कॉमन लेने पर क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ax। देखो b के पास तो a था नहीं, जब a वापस हमने कॉमन लिया तो उसके डिनोमिनेटर में आ गया, प्लस c अपॉन a, ठीक है, क्लियर है, वो वहां तक दिख रहा है आपको वीडियो में। चलिए मैं देख लेता हूं, नहीं 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 दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में लिखना होगा, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा इसे लेफ्ट में लिखता हूं, यहां से थोड़ा लेफ्ट में लिखना शुरू करना पड़ेगा मुझे। मैं यहां से लिखता हूं फिर से। तो अगर हमारे पास अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और ये वाला साइन लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए आपके पास, आपके पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और मैं यहां से a कॉमन ले लेता हूं, a कॉमन लेने पर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। देखो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो a से a कैंसिल होकर bx बन जाएगा, और यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा तो a और a कैंसिल होकर c बन जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आप, अब होता यह है कि दोनों साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर आप कंपेयर करें तो हमें वो पॉलिनोमियल चाहिए था जिसके कोफिशिएंट अल्फा और बीटा है, तो वो पॉलिनोमियल तो ये हुआ, ठीक है। तो ये भी तो वही पॉलिनोमियल हुआ, सिर्फ एक कांस्टेंट को अगर छोड़ दिया जाए, मैंने आपसे बोला था ना कि एक कांस्टेंट से हमेशा क्या होंगे, पॉलिनोमियल डिफर करेंगे, ऐसे कई पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें और इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान रखना इस a को हम क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ सिमिलर का साइन लगाया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ मैंने यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया था, मैं इनको इक्वल बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने देखा था कि सेम जीरोस के साथ और भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो हम अपने प्रॉपर पॉलिनोमियल की बात करें और इस कांस्टेंट को अगर हम छोड़ दें तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट है b अपॉन a और यहां पर x का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो हमें मिल जाता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स b अपॉन a, ठीक है। और अगर इस साइड चलें तो हमें ये क्या मिल जाता है, कांस्टेंट टर्म है c अपॉन a और यहां पर कांस्टेंट टर्म है अल्फा बीटा, तो हमें मिल जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स c अपॉन a। अब यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है इसको अगर हम राइट हैंड साइड में पहुंचा दें तो हमें मिल जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स c अपॉन a। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जैसे हम ढूंढने के लिए निकले थे। तो इस रिलेशन को हम नोट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो अब इस रिलेशन को अगर हम लिखें, और ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए निकाला है, इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल और हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के लिए निकाला जा सकता है, वो मैं सीधे सीधे आपको बोर्ड पर लिखूंगा बाद में।
ठीक है, उसे निकालना आपका काम है, जैसे मैंने यहाँ। तो होता क्या है, आप देखिए, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, और अगर ये जीरोस हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, तो हमें मिलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए। इन जनरल ये तो जीरोस थे, तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, माइनस कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये सी अपॉन है तो माइनस नहीं है, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको जीरोस दिए गए हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। क्या होता है पॉलिनोमियल, आपने देखा, यही पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो हम लिखेंगे px इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी अदर वर्ड्स में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके साथ साथ आप यहां पर एक k लगा लीजिए, यहां पर आप क्या लगा लें, एक k कांस्टेंट लगा लें। क्यों, क्योंकि ऐसे कई पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। क्लियर है, बात समझ में आई आपको। तो इस रिलेशन के बाद इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और चीजों को फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप खुद वर्कशीट को लगाने की कोशिश करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।